जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेमेंद्र आचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय पुनः आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए उपाय के साथ। बात करते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा जो होती है यानी हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन एक शुभ और पवित्र तिथि के रूप में इसे आज के दिन को जाना जाता है, क्योंकि यह तिथि जो है यह माघ मेला यानी माघ के महीने में पड़ती है और हम इसे कह सकते हैं कि माघ में पड़ने वाली इसे माघ पूर्णिमा के नाम से कह सकते हैं और इसी कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की आराधना करने का विधान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर बात की जाए धार्मिक ग्रंथों के विषय में, तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन पूजा अर्चना और दान करने से बहुत अधिक विशेष फल की प्राप्ति होती है। लोग पूर्णिमा के दिन व्रत भी रखते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सत्यनारायण की कथा का भी आयोजन करते हैं। क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र है, तो ज्योतिष शास्त्र में माघ पूर्णिमा को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है और इस दिन कुछ विशेष उपाय होते हैं जिन उपायों को करके व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति कर सकता है। और ये जो मैं उपाय आपको बताता हूँ, यह उपाय बड़े ही साधारण से होते हैं। इनमें अधिक धन का व्यय नहीं होता है, क्योंकि जिस चीज़ की आपको अधिक आवश्यकता है अगर उसी चीज़ का हम आपका व्यय करवाएंगे तो फिर हमारा जो नियम या हमारे द्वारा जो उपाय बताए जाएं वो व्यर्थ हैं। क्योंकि आप धन चाहते हैं, आप धन की तंगी से परेशान हैं और हम आपका और अधिक धन यदि खर्च करेंगे या करवाएंगे तो निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आप उसी से परेशान हो और वही आपका खर्च होगा। तो आप तो वैसे भी परेशान हो, कहाँ से आएगा इतना धन। तो मैं आपको बड़े साधारण से उपाय बताता हूँ जिन्हें आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन करिएगा अवश्य, क्योंकि इन उपायों से शायद आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाए, शायद मेरे मुंह से निकले हुए शब्द सत्य हो जाए, शायद आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के कुछ प्रभावी उपायों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में शायद सफलता को प्राप्त कर लें। तो सबसे पहला तो उपाय ये है कि आपको माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करना है, स्नान करें। यदि आप गंगा नदी में स्नान ना कर पाएँ तो अपने घर के जल में यानी घर के जो जल से आप नहाते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप डालकर स्नान कर लीजिए। इससे आपको गंगा नदी में स्नान के बराबर फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप उस जल से स्नान कीजिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनिए। स्वस्थ वस्त्र पहनकर आपको अपने घर में, पूजा घर में जो माता लक्ष्मी जी हैं, तो माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करना है। अब कैसे करना है, तो देवी जो लक्ष्मी होती हैं उनको आपको कमल का एक पुष्प अर्पित करना है, एक नारियल आपको अर्पित करना है माँ लक्ष्मी के सामने और एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद आपको श्री सूक्तम का पाठ करना है। श्री सूक्तम जो होता है उसका पाठ करना है और ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी देव्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी देव्यै नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ऐसा करने से आपकी जो भी आर्थिक बाधाएं होंगी वह दूर हो जाएंगी। धन समृद्धि की आपको निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। इतना सरल ये उपाय है, आप इसे कीजिए। इसके बाद एक और उपाय होता है कि हिंदू धर्म में यदि बात की जाए तो पीपल का जो वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ और स्वयं ब्रह्मा जी का वास होता है। तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है कि पीपल के वृक्ष पर आपको थोड़ा सा जल में दूध मिलाकर अर्पित करना है।
शाम के समय उसी वृक्ष के नीचे जाकर आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इस उपाय से के करने से आपके जीवन में जो भी नकारात्मक विचार है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर आपके अंदर सकारात्मकता का वास हो जाएगा। आपकी सभी समस्याओं का निराकरण होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये इतना सरल सा उपाय है, इस उपाय को भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो उपाय है, एक और अंतिम उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। आपको क्या करना है कि माघ पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ी लेना है, जो कौड़ियाँ होती हैं, तो 11 कौड़ियाँ लेना है आपको। अगर पीले कलर की कौड़ियाँ मिल जाए तो पीली, यदि पीली ना मिलें तो आप सफ़ेद रंग की 11 कौड़ियाँ ले लें और उन सफ़ेद 11 कौड़ियों के ऊपर आपको अच्छी तरीके से हल्दी को घोलकर, हल्दी का एक घोल बना लेना और उस घोल में उन 11 कौड़ियों को डालकर उन कौड़ियों को आप पीला कर लीजिए। उसके बाद जब कौड़ियाँ पीली हो जाएं तो कौड़ियों को क्या करें कि एक लाल या पीले कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों में उन्हें रख दीजिए। ठीक है। इसके बाद आपको जो मंत्र मैंने पहले बताया उसी का 108 बार जाप करना है। मंत्र आप पुनः सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी देव्यै नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कीजिए और जाप करने के बाद उस पोटली को उठाकर आप अपनी तिजोरी में या जिस स्थान पर आप धन रखते हो, अपना पैसा रखते हो, उस स्थान पर आप इस पोटली को रख लीजिए। इस उपाय को जब आप करेंगे तो इससे आपके धन में वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिरता जो होगी वह आपको प्राप्त होगी, यानी धन रुकना आपके पास प्रारंभ हो जाएगा। आपके धन में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई धन से संबंधित परेशानी नहीं होगी। इसके बाद रात्रि के समय आपको एक उपाय और करना है कि माघ पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय आपको चंद्रदेव को यानी चंद्रमा को जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर आपको अर्घ देना है, यानी चंद्रमा को जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर आपको अर्पित करना है। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मन को शांति प्राप्त होती है। आपके जो भी मानसिक तनाव होते हैं वह मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। चंद्रमा से आपको सकारात्मक प्रभाव और खुशहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है, यानी आपका जीवन सुखमय खुशहाल होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें आप बड़ी सरलता से बिना धन खर्च के कर सकते हैं। आप कीजिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसी के साथ मित्रों, जय श्री राम, जय बजरंगबली।